हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने कवर सॉन्ग के जो वोकल्स है उसको अप फ्रंट ला सकते हो, अपने मिक्स के साथ ग्लू कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास एक वोकल है और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर। बहुत ही रॉ, बिल्कुल कोई भी प्रोसेसिंग मैंने कर नहीं रखी यहाँ पर। सिर्फ क्या कर रखा है, एक वेव्स ट्यून ले रखा है। इससे मैंने क्या कर रखा है, मैनुअल ट्यूनिंग कर रखी है। जैसे कि आपको मैंने वीडियो बना के रखी है, मैंने बनाई थी अभी पीछे कुछ टाइम पहले, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो तो किस तरह से मैनुअल ट्यूनिंग करते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वोकल मिक्सिंग में आ जाएगी। तो दूसरा मैंने ऑटो ट्यून ले रखा है, तो यहाँ पर जो इसकी की है वो है नेचुरल माइनर, माइनर की है जी शार्प माइनर है। तो ये दो चीज़ें मैंने सिर्फ यहाँ पर कर रखी है, ठीक है। और रहे तो बिल्कुल ड्राई वोकल है। तो किस तरह से, अभी देखो आपका वोकल थोड़ा सा पीछे छुप रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी आपका जो अप फ्रंट आपने वोकल लाना, उसमें पावर लानी। तो आपको मैंने सिखाया था वीडियो में कि किस तरह से आप कंप्रेशन के थ्रू इसको अप फ्रंट ला सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, EQ से शुरू करते हैं। पहले इक्वलाइज़र मैं ले लेता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे वोकल को। कोई भी आपके पास इस तरह का EQ है जहाँ पर एनालाइज आप कर सकते हो वोकल को, तो आप वहाँ पर एनालाइज करोगे। किस तरह से प्ले करूँगा मैं वोकल, और यहाँ पर एनालाइज करेंगे वोकल की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ज़्यादा बूस्ट है और कौन सी ज़्यादा कम है। किस तरह से फ्रीक्वेंसी बैलेंस हम यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर ज़्यादा बूस्ट है, तो उसी हिसाब से इसको हम ट्रीट करेंगे। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने। तो ये वाला जो एरिया है वो हमारा रंबल वगैरह है, इसको हम लो पास करेंगे, ठीक है। सॉरी, लो कट करेंगे, हाई को पास करेंगे। लो पास या हाई कट, लो कट करूँगा मैं, ठीक है। हाई पास या लो पास, ठीक है। लो कट दोनों एक ही तरह के हैं, सॉरी, लो कट और हाई पास दोनों। तो इसको हम यहाँ से, तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरो ले लेता हूँ। जिसके पास प्रो क्यू है वो ईजिली इसको समझ जाओगे। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर। तो बैलेंस्ड है काफ़ी। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट मिला अपने को, बाकी फ्रीक्वेंसी जो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिप है, यहाँ पर मैं इसको बूस्ट भी करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही है, देखो कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी जो बैड फ्रीक्वेंसी है, बॉक्सीनेस है, और जो रंबल्स वगैरह है वो उसको हम पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता ही है क्या करना होता है, और रहे वो मैं हमेशा क्या करता हूँ, 100 के आसपास इसको लो कट कर लेता हूँ। और रहे वो। और आपने क्या करना है, पीछे हमेशा अपना पूरे मिक्स के साथ वोकल को सुनना है। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से लो कट कर दिया, नीचे के जो रंबल दिख रहे थे हमारे को, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इससे जो बेकार फ्रीक्वेंसी उसको पहले मैं डक करूँगा, ठीक है। उसको सब्सट्रैक्ट करूँगा, उसके बाद ऐड करूँगा। और रहे वो। अब मैं यहाँ पर क्यों लूँगा, इस पे जाऊँगा हेडफोन वाले पे और सुनूंगा, पूरे मिक्स के साथ सुनूंगा। जो मेरे पूरे मिक्स के साथ ख़राब फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होती है उसी को मैं कट करूँगा। आप क्या कर लेते हो, गलती क्या कर लेते हो, इसको सोलो कर देते हो। उसके बाद आप इस तरह से एक एक को यूँ सुन सुन के सारे को कट कर लेते हो, बहुत सारी इस तरह से कट कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोलो में सुनोगे, क्योंकि आपने वोकल को पूरे मिक्स के साथ सुनाना है, ऐसा नहीं कि सोलो के साथ सुनाना है। तो आप सोलो करके इसको इस तरह से करोगे तो आपको बहुत सारी बेकार फ्रीक्वेंसीज में सुनाई देगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा है कि पूरे मिक्स को चला देना है, और उसके अंदर जो आपको चुभ रही है फ्रीक्वेंसी उसी को आपने डक करना है। उसके अंदर जो आपको सुनाई देगी पूरे मिक्स के साथ कि ये बेकार सी साउंड कर रही है बाकी के साथ, तो इस तरह से क्लैश करिए और बेकार साउंड करिए, तो उसी को आपने डक करना है। तो अब हम इस तरह से नॉच लेंगे। तो मेरे को यहाँ पर जो पूरे मिक्स के साथ आपको बॉक्सी सुनाई दी या फिर चुभने वाली है उसी को करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे को हल्की सी बॉक्स की तरह साउंड सुनाई दे रही है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप मिक्सिंग की वीडियो देखो तो हमेशा हेडफोन या स्टूडियो मॉनिटर पे सुनो। और रहे तो यहाँ पर मैं इसमें डायनेमिक EQ का यूज़ करूँगा। जब जब वो फ्रीक्वेंसी आएगी तब तक वो डक करेगा। तो जब भी हमने काटना होता तो ज़्यादा इस तरह से हम इस तरह से नहीं काटते, इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने नॉच है जो इसको काफ़ी थोड़ा सा टाइट रखना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट रखूँगा इस तरह से।
और रहे वो तुझसे परे। और इस तरह ज़्यादा ही नीचे नहीं जाना है, सुन सुन के करना है आपने, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे, और रहे वो तुझसे परे। ठीक है, तो इतना, इससे ज़्यादा वाइड नहीं करना। अगर आपने थोड़ा सा वाइड करना है तो ज़्यादा वाइड नहीं करना है, ठीक है। हल्का सा आपने वाइड करना है और फिर जाके काटना है, ठीक है। और रहे वो, ठीक है, ये मैंने काट दिया। उसके बाद और ले लूँगा, अब मिक्स के साथ सुनूंगा मैं। जहाँ पर मेरे को बॉक्स सुनाई देगा, बॉक्सी, जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी रेंज कई बार बता रखी है EQ में, कि जो आपका वोकल रेंज होती है 100 से लेके 250, 300, 400 के आसपास जो होती है, वो वोकल रेंज के हिसाब से होती है। लड़की की अलग होगी, लड़के की अलग होगी, अलग अलग रेंज होती है सबकी, किसी हिसाब से उसने गा रखा है। तो उसी हिसाब से आप इसको यहाँ पर उसके अंदर बॉक्सीनेस आएगी, या फिर जो रूम के आपकी जो रिकॉर्ड होते हैं माइक के साथ बॉक्सी, तो वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको। जो आपकी 100 से लेके 500 के बीच वाली फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। वहीं पर आपका वोकल की रेंज होती है, और वहीं पर आपकी बाकी चीज़ें भी होगी जो बॉक्स की तरह साउंड करेगी, माइक के साथ रिकॉर्ड हुई होगी। तो यहाँ देखो काफ़ी बॉक्स ही सुनाई दे रहा है मिक्स के साथ, तो इसको भी मैं डाउन करूँगा। और रहे वो तुझसे परे, और रहे वो तुझसे परे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने धीरे धीरे सुनना है। तो अब देखना, मेरे EQ में जो है बहुत सारे मैं नॉच नहीं लूँगा, बहुत जगह ऐसे यूं यूं नीचे बहुत सारी नॉच लेके कट नहीं करता। जहाँ जहाँ मेरे को सुनाई देता हूँ वहाँ वहाँ। इससे क्या होता है, मैंने हमेशा बोलता हूँ, वोकल को शेप करना है शेप करना है, ठीक है। उसको शेप को चेंज नहीं करना है, जितना नेचुरल हो सके वोकल को उतना नेचुरल रखना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, और पे थोड़ा सा बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है। और रहे वो तुझसे, तो इस तरह मैं जल्दी जल्दी यहाँ भी हल्का सा सुनाई दे रहा है, तो धीरे धीरे काम करना है EQ पे आपने, सुन सुन के। और रहे वो तुझसे परे। और साथ साथ में ऑन ऑफ भी करना है, कहीं हमारा जो वोकल है पतला तो नहीं हो रहा, उसकी जो टोन है वो चेंज तो नहीं हो रही। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ। हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सुन सुन के आपने चीज़ें करनी है। और रहे वो, यहाँ देखो काफ़ी रेजिनेंस है, काफ़ी फ्रीक्वेंसी है, रिंगिंग वाली फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं नेजल साउंड। यहाँ भी काफ़ी अप फ्रंट है। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ, मगर ये कहने मैं दीवाना, खत में बस आज ये वहशत हो। और रहे वो, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही वाइड ले लिया था, तो इससे क्या हो रहा था, थोड़ा सा क्या हो रहा था, ज़्यादा पतला साउंड कर रहा था वोकल। तो इसीलिए आपने ध्यान से सुन के ये चीज़ करनी है। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया। जैसे मैंने बोला था एनालाइज करके, यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी देखो काफ़ी डीप है। तो यहाँ पर हमारे को, जैसे हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि प्रेजेंस, काफ़ी प्रोड्यूसर बोलते हैं कि प्रेजेंस होती है, तो प्रेजेंस आप वोकल के हिसाब से ही होती है। यहाँ पर देखो काफ़ी डीप है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकता हूँ हल्का सा। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसमें भी डायनेमिक लूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है, 2 या 3 dB। और उसके बाद थोड़ा सा नॉच को इस तरह से करूँगा वाइड। जब भी आपने बूस्ट करना थोड़ा सा वाइड कर सकते हो आप। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ, मगर। ठीक है, और इसको आप डायनेमिक ना करके आप क्या कर सकते हो, इसको नेचुरल बूस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं दोबारा रीसेट कर लेता हूँ और इस तरह से बूस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और रहे वो, अब देखो वो खराश जैसी और स्पार्कल जैसा जो प्रेजेंस है वो आ गया यहाँ पर। अब मैं इस तरह भी सुनूं, वो देखो किस तरह से जो खराश है, बढ़िया सी प्रेजेंस है, वो यहाँ पर मिल गया। तो ज़्यादा बूस्ट नहीं करना आपने, हल्का सा बूस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया।
ठीक है, हल्का सा यहाँ पर हमारे को प्रेजेंस मिल गया। तो इस तरह से आपने बूस्ट करनी है फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज फिर इधर जाके अब फिर सुनेंगे हम बेकार वाली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर काफ़ी जो रिंगिंग वाली साउंड है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है, इसको हम थोड़ा सा डब करेंगे। और रहे वो तुझसे परे, आज क्या हूँ मगर। तो इस तरह से आपने बैंड ले लेने हैं जिस हिसाब से आपकी। ठीक है, यहाँ पर भी रिंग। तो ये वोकल काफ़ी नेजली साउंड हो रखा है, काफ़ी क्लोज से गा रखा है, तो आपने रिकॉर्डिंग करते हुए भी ध्यान देना है। तो अब ऑन ऑफ करके सुनेंगे एक बार हम। और रहे वो तुझसे परे, जितना हो सके हमने नेचुरल रखने की कोशिश की है। एक बार सोलो करके भी मैं सुन लेता हूँ। और रहे वो। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिवर्ब वगैरह लगा रखी है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको किस तरह से करना है, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे। तो देखो मैंने बिल्कुल वैसा ही नेचुरल टोन रखी है, थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट हो गया तो हल्का सा। और रहे वो तुझसे परे। तो देखो जो जैसा मेरा वोकल था वैसे मैंने रखने की कोशिश की है। बाई चांस मैं क्या करता, अगर मैं आपकी और लोगों की तरह इस तरह से करता, ये देखो इस तरह से कई बार इस तरह से कट कर ले तो आप बहुत ही ज़्यादा वाइड इस तरह से, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही कट कर ले तो अब देखना आपने वोकल की जो शेप है वो कैसे चेंज होती है। और रहे वो तुझसे परे, और रहे वो। देखो कितना दब रहा है वोकल। और रहे वो तुझसे परे। और जितना हो सके वोकल को शेप करना है, वोकल की शेप चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे को वापस वैसे रख लेता हूँ। देखो कितने पतले पतले मैंने क्यों ले रखे, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। यहाँ देखो ज़्यादा फर्क नहीं समझ आ रहा आपको, पर जो इसके जो बेकार चीज़ें थी वो रंबल थे वो हमने कट कर दिए, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे। और यहाँ पर देखो वोकल दबा दबा भी नहीं सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान से करना है, ये मैंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया। अब हम और ऑन करेंगे अब इसको। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर। थोड़ा सा देखो कितना सा क्लीन हो गया अपना वोकल। अब सीधा ही हम कंप्रेशन पे जाते हैं। कंप्रेसर आप कोई भी ले सकते हो जो भी है। तो मेरा जो फेवरेट कंप्रेसर है वो है CLA 2A। तो सबसे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पीक को मैं रिडक्शन करूँगा। जो कुछ हाइज पीक जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी लाउड है गाया हुआ सिंगर ने, तो उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, ठीक है। हल्के हल्के 2-4 dB कंट्रोल करूँगा। फिर मैं दूसरा कंप्रेसर लूँगा जिससे मैं ऑल ओवर अपने वोकल को कंप्रेस करूँगा। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर। मेरा यही स्टाइल है। मैं पहले एग्रेसिव जाता हूँ, उसके बाद मैं वापस इसको जहाँ मेरे को अच्छा लगे मेरे कानों को वहाँ तक मैं इसको रखता हूँ। पहले मैं अग्रेसिव कंप्रेसर जाता हूँ, ओवर कंप्रेस करता हूँ, फिर जाके वो स्वाद जो मेरे को सही लगे वो मैं इसको करूँगा, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे, वहाँ तक सुनूंगा जहाँ तक मेरा साउंड काफ़ी अच्छा सुनाई देगा, दबा दबा नहीं सुनाई देगा मेरा वोकल। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने। तो मैक्सिमम कितना जा रहा हूँ मैं, 5 या 6 dB 7 dB तक गेन रिडक्शन यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो मेरा वोकल देखो कितना सामने आ गया, एकदम सामने आ गया। और रहे वो। एक चीज़ इसमें क्या होता है, जो इसकी वॉल्यूम गेन होता है वो पहले से ही यहाँ पर 40 पे चला जाता है, ठीक है। वरना ये कहाँ होता है, 30 पे होता है। अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको PA डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। देखो जो इसके गेन होता है वो 32 पे होता है, जो एज ए डिफ़ॉल्ट जैसे हमारा सिग्नल आ रहा है। उसके बाद देखो 30 पे होता है। उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम मेरी वोकल की साउंड बढ़ गई है जो मेरी यहाँ पर थी, तो आप क्या कर सकते हो, इसको वापस ये PA डिफ़ॉल्ट पे कर सकते हो, फुल रीसेट करके। उसके बाद इसको और रहे। अब देखो मेरी वोकल जितनी मेरी पहले वॉल्यूम थी उतनी आ गई है, ठीक है। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर एक। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर। ठीक है, मैंने इतना कंप्रेस किया 6 या 7 dB। वो
कौन सा नीचे वाला कंप्रेस नहीं हो रहा, नीचे देखो हल्का हल्का हो रहा है, जो अपने को काफ़ी स्लो सुनाई दे रहा है, सॉरी, जिसकी वॉल्यूम लो है वो काफ़ी कम कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, और रहे वो और जैसे ऊंचा गा रहा है वो ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है। ये पीक रिडक्शन है, काफ़ी अच्छा कंप्रेसर है, तो मैं मैक्सिमम टाइम इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिर्फ ये पीक को रिडक्शन करता है, जो आपके हाई डायनेमिक्स है उसको कट करता है। तो हो सके अगर आपने वॉल्यूम बढ़ानी है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो हल्की सी, अगर बाद में आपने गेन देना है, मेकअप गेन। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर। हल्का सा दिया मैंने गेन, ताकि वो थोड़ा सा लेवल हमारा मेंटेन रहे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमेशा क्या करूँगा, दूसरा कंप्रेसर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑल ओवर कंप्रेस करने के लिए। तो कंप्रेशन देखो कितना ज़रूरी है। अभी मिक्स के साथ अपना वोकल कितना डायनेमिक सुनाई दे रहा है, ऊपर नीचे वॉल्यूम जा रही है, और रहे वो और ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहे वो काफ़ी डाउन सुनाई दे रहा है। तो मैं दूसरा कंप्रेसर ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा कंप्रेसर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, कोई भी दूसरा कंप्रेसर, जैसे कि ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ऑल ओवर वोकल को अपने कंप्रेस करूँगा। ठीक है, तो मैं ऑटो गेन को पहले बंद कर लेता हूँ। और रहे वो तुझसे परे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड को सेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्टो कंप्रेसर या क्लासिक कंप्रेसर यूज़ करूँगा। तो इसमें जो कंप्रेसर के जो प्रीसेट है वो उसमें क्या होता है, जो आपकी नी है, ये देखो ये नी है, ये इतनी, अगर मैं नी बिल्कुल टाइट करूँगा तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और सॉफ्ट नी होगी तो बड़े आराम से कंप्रेस करेगा। तो बड़े वोकल या मास जो भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल है कंप्रेसर के, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्लासिकल यूज़ करता हूँ। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर आया हूँ मगर। ठीक है, और रहे वो तुझसे परे, और रहे वो तुझसे परे फिर आज। ठीक है, और रहे 4 या 5 dB का मैंने गेन रिडक्शन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो मैंने रेशियो रखा है 4 पे रखा है, और जो थ्रेशोल्ड है वो मैंने 19 या 18 पे रखा है। ठीक है, अब क्या है, ऑल ओवर मैं यहाँ कंप्रेस करने वाला हूँ पूरे वोकल को। तो यहाँ पर मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मेरा अटैक है, अगर मैं यहाँ पर फुल थ्रेशोल्ड में नीचे लेके जा रहा हूँ 18 के आसपास, तो थोड़ा ये देखना यहाँ पर ज़रूरी है कि मेरा वोकल कहीं दब नहीं रहा है। और रहे थोड़ा सा जो देखो और का जो है थोड़ा सा तोतला नहीं करना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हल्का सा अटैक खोल दूंगा। और रहे वो तुझसे परे, और रहे वो, और रिलीज थोड़ा सा फास्ट रखूँगा। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर आया हूँ मगर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा वर्ड क्लियरली सुनाई दे रहा है, जो उसका ट्रांजिएंट है वो कट नहीं हो रहा है। तो ऑटो गेन मैं ऑन कर लूँगा। ये क्या है, ऑटोमेटिक आपका गेन यहाँ पर जो हमारा पहले था वो ये ले लेगा ऑटोमेटिक। और रहे वो तुझसे परे फिर हमेशा जब भी आप इफेक्ट लगाओ ऑन ऑफ करके आपने ज़रूर सुनना है। और रहे वो, ये इससे ये दर्शाता है कि आपको कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है, कहीं हमारा ख़राब तो नहीं हो रही चीज़ें। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर आया हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेस हो रहा, हल्का सा ज़्यादा हो रहा, तो मैं अटैक को थोड़ा खोल दूंगा। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर, और रहे। तो ये आपने अटैक को ध्यान से खोलना है, जहां आपका सबसे लाउड है वहां पर देखना है, वो चीज़ कहीं दब तो नहीं रही, सामने का जो ट्रांजिएंट है उसको आपने देखना है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, तो अब देखो वोकल अपना कितना सामने आ गया। तो कंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है वोकल को लाउडनेस बढ़ाने की उसकी, और उसको अप फ्रंट लाने का। और रहे वो तुझसे परे फिर आज इधर आया हूँ मगर, ये कहने मैं दीवाना। तो काफ़ी सामने आ गया अपना वोकल। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें एडिटिव EQ का यूज़ करूँगा मैं। वो कंप्रेसर से पहले भी कर सकता था मैं, अपनी ये है, तो आप ऊपर नीचे करके उसको FX को बदल सकते हैं। तो फ्रेश एयर ले लूँगा मैं थोड़ा सा प्रेजेंस बूस्ट करने के लिए, हल्का सा जो हाइज को बूस्ट करते हैं हम प्रेजेंस बूस्ट करते हैं, तो उसमें मैं फ्रेश एयर का हमेशा यूज़ करता हूँ। ठीक है, और रहे वो तुझसे परे, थोड़ा सा मॉडर्न टच देने के लिए, जो 10,000 की बाद वाली फ्रीक्वेंसी है स्पेशल उसी के लिए बना हुआ है। तो हल्का सा मैं बूस्ट करूँगा पहले एयर को,
और रहे वो तुझसे परे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखो हार्श फ्रीक्वेंसी आपकी सुनाई दे रही है। तो इतना सेट करना आपने कि आपका ध्यान ऐसा नहीं रहो कि पूरा वोकल के ऊपर चले जाए ध्यान। तो इतना सेट करना है ताकि वो थोड़ा सा मॉडर्न टच उसमें आ जाए, जो उसको डार्क सा भी आपका वोकल डार्क सा साउंड कर रहा है, हल्का सा उसमें हाई प्रेजेंस आ जाए और मॉडर्न साउंड करने लगे आपका वोकल। तो मैं इसको आगे डायल करूँगा ऊपर। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर। ऑन ऑफ करके सुनेंगे एक बार। और रहे वो। तो देखो जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी आ गई है, तो हल्का फुल्का मैं इसका यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहना। तो देखो थोड़ा सा मॉडर्न टच और थोड़ा सा ब्राइट हो गया आपका वोकल। फ्रेश एयर यही करता है। तो मैं आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे स्क्रॉल करके एफएक्स को आगे पीछे कर सकते हो। और रहे वो तुझसे क्योंकि मैं फ्रेश एयर के बाद इसलिए ये कंप्रेसर को नीचे लिया, क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ बूस्ट करते हो तो आपके डायनेमिक्स में थोड़ा सा बदलाव आता है, तो इसलिए मैंने बाद में कंप्रेसर यूज़ किया है। और रहे वो तुझसे परे। अभी देखो पहले डार्क सा साउंड कर रहा था वोकल, फ्रेश एयर ऐड किया, और रहे वो तुझसे परे। थोड़ा सा आपके पास प्रेजेंस आ गया, आपका वोकल थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। तो इसके बाद जब मैं बूस्ट करता हूँ हमेशा मैं डीएसआर का यूज़ करता हूँ। कोई भी आपके पास डीएसआर है तो मैं हमेशा अपना प्रो डीएस यूज़ करता हूँ, फैब फिल्टर का। तो मैं यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा। जो भी देखो जब भी आप बूस्ट करते हो ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसके साथ आपकी जो 100 वाली साउंड है वो सामने आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और रहे वो तुझसे परे। देखो जैसे ही जॉच से परे आया वैसे ये कंट्रोल कर रहा है। और मैक्सिमम टाइम मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर ऑडिशन पे जाके, जिसके पास फैब फिल्टर का प्रोड्यूस है, ऑडिशन पे जाके आप फ्रीक्वेंसीज को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 6000 से, तो अलग अलग वोकल रेंज होगी, अलग अलग जो जैसे वोकलिस्ट होगा, तो मैंने ये सेट कर दिया। अब देखो थोड़ा सा जो एस वाली साउंड है थोड़ा कंट्रोल्ड आपको लग रहा है। और रहे वो तुझसे तुझसे देखो कितना लाउड था। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज। तो इतना ही मैं करता हूँ। देखो कितना आपका जो वोकल है अभी आपको कितना फ्रंट में सुनाई दे रहा है, तो इतना ही मैं करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता इसमें। और अगर आपने सैचुरेशन देना है तो सैचुरेशन भी ऐड कर सकते हो उसमें। तो इतना ही काफ़ी सही से सुनाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा। देखो मैंने ज़्यादा प्लगइन का यूज़ नहीं किया, तो इसी तरह जो कवर सॉन्ग है उसको मतलब बेसिक जो प्लगइन है, अगर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी है तो आपका जो वोकल है उतना अच्छा साउंड करेगा। तो इतना काफ़ी है मेरे लिए फ़िलहाल, काफ़ी है। तो कई बार क्या होता है आपके कान को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो आधे घंटे की ब्रेक लेके आप दोबारा भी बैठ सकते हो जब उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, सेंड बना लेता हूँ इस तरह से, नीचे राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक, और यहाँ पर सेंड बन जाते हैं। तो सेंड बना के मैं अपनी जो रिवर्ब और डिले है वहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले से सेंड बना रखे है, और इसको मैंने यहाँ पर डिले ले रखा है एच डिले, वेव्स का है, काफ़ी अच्छा डिले है। तो डिले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर बना रखे, तो मैं वो आप जाके देख सकते हो। तो मैंने डिले लगाया हुआ है और रिवर्ब लगा रखी है। और जो भी आप सेंड में लगाओ तो आप जिसको आप वेट लेवल है वो 100% रखो, और वो आपके पास, क्योंकि आपको यहाँ पर वेट सिग्नल चाहिए होता है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा डायल यहाँ से नहीं करता, रिवर्ब को नीचे ब्लेंड यहाँ से नहीं करता। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो आपका सिग्नल जा रहा है उसी हिसाब से इसको ब्लेंड करता हूँ। देखो यहाँ से सिग्नल जा रहा है तो इसी को मैं कंट्रोल करूँगा जितना मेरे को रिवर्ब के अंदर सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल डिले ले रखा है। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर अपना साइड चैनिंग कर रखी है, जब जब वोकल आ रहा है तब तब हल्का सा साइड चैन हो रहा है अपना रिवर्ब। और रहे ये देखो जैसे ही वोकल में गैप आ रहा है वैसे ही अपना जो डिले है सामने आ रहा है। दोनों में मैंने सेम कर रखा है। और उसके बाद एक EQ ले रखा है, यहाँ देखो मैंने साइड्स को काट रखा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप रिवर्ब और डिले लगाओ, कुछ भी स्टीरियो प्लगइन लगाते हो जिससे आप कलर करते हो, प्लगइन कलर जो करता है, जो स्टीरियो बनाता है, उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है आपका जो फेजिंग इशू भी आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो स्पैन नीचे या कोरिलेशन मीटर आप यहाँ पर देख सकते हो। सॉरी, क्या कुछ और ही भूल गया है यहाँ पर। कोरोलो जो मीटर है उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता देता है कहाँ आपका, जैसे मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर EQ को बंद करूँ, देखो
इस डिले वाले प्लगइन पे हमने ले रखा है, तो यहाँ पर मैंने साइड्स को काटा था। क्यों काटा था? अब देखो कोरिलेशन मीटर में देखना आपने, और रहे वो ये देखो ये नीचे को आ रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, ये यहाँ पर फेजिंग इशू कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा कई बार चेक करता हूँ मैं हमेशा कि अपना जो डिले है या रिवर्ब है जो हमने लगाया, कहीं वो फेजिंग इशू तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और रहे वो ठीक है, ये देखो काफ़ी फेजिंग इशू कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जाके एक नॉच ले, उसमें साइड्स की जो रिवर्ब वगैरह आ रहा है, साइड सिग्नल, उसको मैंने रिवर्ब को यहाँ पर, और रहे वो ये देखो जैसे ही मैंने साइड्स को काटा और आपकी रिवर्ब देखो कितनी थोड़ी सी ब्राइट अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है, कितनी क्रिस्पी सी सुनाई दे रही है, वो मतलब वैसे गॉच पॉच वाली सुनाई नहीं दे रही। तो मैं इतना रखूंगा इसको ताकि वो फेजिंग इशू खत्म हो जाए यहाँ पर। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर। अब देखो फेजिंग इशू सारे खत्म हो गए। तो इसी तरह मैं डायल हमेशा करता हूँ, रिवर्ब और डिले पे भी डायल करता हूँ कि कई बार हमारा क्या होता है फेजिंग इशू दे देती है और बाद में वो क्लटर कर देंगे आपका जो कुछ रिवर्ब और डिले आपकी अच्छे से सुनाई दे रही। इसीलिए प्रोफेशनल की क्या होता है, डिले और रिवर्ब अच्छे से सुनाई देती है। तो मैं दूसरा कोरिलेशन मीटर लेता हूँ, रिवर्ब पे लेते हैं, EQ को बंद करता हूँ, और रहे वो देखो रिवर्ब भी हमारी बहुत ही फेजिंग इशू कर रही थी। तो मैंने EQ लिया, मिड साइड EQ लिया और इसमें से मैंने साइड काटी। और रहे वो तुझसे परे, फिर और जो हमारी रिवर्ब देखो कितनी बढ़िया से ब्राइट और अच्छी साउंड कर रही है, सामने आ रही है। मतलब लेफ्ट और राइट जो सिग्नल हमने यहाँ से डिले से बनाया था, रिवर्ब से बनाया था, उसमें काफ़ी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो आपस में थोड़ा सा फेजिंग इशू कर रही थी। तो हमने यहाँ पर इससे सॉल्व किया। ये भी आपने हमेशा चेक कर लेना है फेजिंग इशू। इसी वजह से आपको लगता है कि कई बार आपकी रिवर्ब और डिले अच्छी सुनाई नहीं दे रही, तो यही कारण है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहीं से ब्लेंड करता हूँ इसको। पहले रिवर्ब को ब्लेंड करूँगा मिक्स के साथ, इतना ब्लेंड करना है जो पीछे आपकी जो सारी इंस्ट्रूमेंटल वगैरह बज रहे हैं उसके साथ आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। कितना उसका ब्लेंड है, कितनी उसमें रिवर्ब है, उसी हिसाब से मैं रिवर्ब यहाँ पर रखूँगा। ऐसा नहीं कि पूरा ध्यान आपका रिवर्ब पे चले जाए। और रहे वो, और रहे वो अब देखो इतना मैंने सेट किया तो काफ़ी रिवर्ब सारा सुनाई दे रहा है, सारा ध्यान रिवर्ब पे जा रहा है। मैं धीरे धीरे ब्लेंड करूँगा जितना पीछे मिक्स के साथ पूरी वो ब्लेंड हो जाए। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज पूरे मिक्स के साथ ऐसा ब्लेंड करना है ताकि वो पूरे मिक्स के साथ इतनी ब्लेंड हो जाए कि अलग से ना सुनाई दे। तो अब डिले पे जाते हैं, डिले को मैं नीचे ले जाऊंगा, फिर यहाँ पर ब्लेंड करूँगा। और रहे वो तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर, ये कहने मैं दीवाना। ये देखो सही से यहाँ पर डिले रिवर्ब अपने पास लग गया। तो ये था वोकल मिक्सिंग का, कवर सॉन्ग का वोकल किस तरह आप मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैं ज़्यादा प्लगइन का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्या कर रखा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर थोड़े से नॉच ले रखे क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चीप माइक्रोफोन से यूज़ हो रखी है। तो यहाँ पर काफ़ी क्लोज से भी गाया, जो नाक वाली फ्रीक्वेंसी काफ़ी यहाँ पर रिकॉर्डेड हो रखी है। तो पहले आप रिकॉर्डिंग जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग करोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट निकलेगा, उतना कम प्लगइन्स का आपका यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो मैंने कंप्रेसर लिया, पहले से पीक का रिडक्शन किया जो ऊपर जा रहे थे कहीं, और फ्रेश एयर मैं EQ से भी बूस्ट कर सकता था, यहाँ से भी बूस्ट कर सकता है एंड में, पर मैं अलग से एक EQ यहाँ पर मैं फ्रेश एयर लिया क्योंकि ये फ्री है, आपके पास सभी के पास होगा। तो मैं माग EQ से करता हूँ या फिर आपका पुल टैक EQ से करता हूँ ये चीज़ें, तो आपके पास नहीं होगा तो इसलिए मैंने इससे किया। तो आप यहाँ पर उस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप साउंड गुडाइज़र भी ले सकते हो, वो भी थोड़ा सा ब्राइट कर सकता है, मल्टी बैंड कंप्रेशन है तो वो यूज़ कर सकते हो आप। तो उसके बाद मैंने कंप्रेसर दूसरा लिया ताकि थोड़ा सा पूरा जो डायनेमिक उसके कंट्रोल हो जाए और ज़्यादा लाउड हो जाए। तो उसके बाद मैंने DSR लिया। तो DSR मैं पहले भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने फ्रेश एयर यूज़ किया वैसे DSR ले लूँ ताकि वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाए। DSR का वही काम है जो एसिस वाली फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल करना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, अब देखो अब कितना अच्छे से आपका वोकल, एक बार मैं ऑन ऑफ करके सुना देता हूँ आपको, रिवर्ब और डिले भी बंद कर लेते हैं। और रहे, ये था पहले, अब ऑन करते, और रहे वोकल देखो कितना सामने आ गया, जैसा पहले वोकल था। देखो बंद करता हूँ, और रहे, ऑन करके, और रहे वो वही वोकल मेरे को सुनाई दे, वही टेक्सचर है उसका, मैंने चेंज नहीं किया। इसलिए EQ पे ज़्यादा ध्यान देना आपने, EQ ज़्यादा कट नहीं करना, ना ज़्यादा बूस्ट करना है। जितना हो सके वोकल को वैसे रखो जैसे वो पहले साउंड करेगा, उतना ही नेचुरल आपके पास साउंड करेगा। रिवर्ब डिले के साथ ओके कर दिया। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, हमेशा इसको मोनो में कर देता हूँ, ठीक है, मास्टर को मोनो करके। तो अब मैं वोकल के लेवल मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं अभी मिक्स के आगे, देखो और रहे वो, अब देखो वोकल के लेवल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। तो मैं वोकल को नीचे ले जाऊँगा,
अब इसकी जो लेवलिंग है बाकी के साथ मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। तुझसे परे फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने। तो यहाँ पर काफ़ी सही से सुनाई दे रहा है, तो आप इस तरह से लेवल कर सकते हो। मैंने वोकल को लेवल किया, अब देखो और रहे वो। काफ़ी अच्छा लेवल हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप वोकल को मिक्स कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान देना रिकॉर्डिंग टाइम, ज़्यादा ध्यान तो रिकॉर्डिंग टाइम देना है, जितना हो सके अच्छे से क्लियर से आप रिकॉर्ड करो। और उसके बाद मैंने वेब ट्यून से यहाँ पर अपना ट्यून किया, रियल टाइम जो ट्यून है, ऑटो ट्यून है, उसको लिया उसके बाद। तो उसके बाद मैंने उसको ट्यून करने के बाद बाकी मैंने EQ लिया, और उसके बाद कंप्रेशन लिया, और फ्रेश एयर लिया मैंने थोड़ा सा डार्क सा वोकल को, थोड़ी सी उसकी जो प्रेजेंस है उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये आप क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है, कई कई जो माइक्स है NT1 वगैरह है, उसमें क्या होता है, ये वाली फ्रीक्वेंसी पहले से बूस्टेड होती है, और रहे काफ़ी हाई होगी। तो उसी हिसाब से आपने देखना, हर बार आपको ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की, फ्रेश एयर हाई बूस्ट करने की, कई बार आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी है इसको। तो ये ध्यान से देखना, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर कर्सर रख लो प्रो क्यू में और एनालाइज करो और vocal को। रहे वो तुझसे परे फिर आज इस तरह से आपने एनालाइज करना है वोकल, फिर आपको वोकल बता देगा जहाँ पर डिप हो गए वहाँ पर आपको थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ देखो, यहाँ भी बूस्ट करने की ज़रूरत थी, मैं हो सके तो मैं इससे भी बूस्ट कर सकता था, यहाँ तो मैंने किया क्योंकि ज़्यादा डिप था तो प्रेजेंस सामने आई। तो यहाँ पर भी मैं एयर यहीं से ही, यहाँ पर देखो हल्का सा इस तरह से लेके, और इसको यहीं से मैं बूस्ट कर सकता था इस तरह से। पर अगर प्लगइन अलग से आपके पास है तो वो काम ज़्यादा अच्छा करेगा, उसी के लिए प्लगइन बनाए। तो यही था इस वीडियो में, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने डिटेल में बताता हूँ हर वीडियो में, थोड़ा सा लंबी हो जाती है वीडियो, पर आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे मिक्सिंग की वीडियो आती रहेगी, और कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, हर बार बोलता हूँ। और 10,000 की फैमिली पूरी होगी, उसके लिए थैंक यू। तो कमेंट ज़रूर करना यार, और आगे जो आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बता देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।